नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज इतिहास ने करवट ली है। आज 7 सदियों का कलंक धुला है। 721 साल लंबे, पथरीले और लहू से सींचे गए संघर्ष के बाद आज भोजशाला के इतिहास में यह पहला ऐसा शुक्रवार आया है जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर रख दिया है। शुक्रवार की वो दोपहर जो कभी सनातनियों के लिए विवशता और पाबंदियों का सन्नाटा लेकर आती थी, आज वो दोपहर मां वाग देवी की महाआरती के शंखनाद और जयकारों से गूंज उठी। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के धैर्य और हिंदुओं के अटूट संकल्प की महाविजय का दिन है। 721 साल तक जिस आंगन ने अपनी ही संतान को दूर रखने की पीड़ा झेली, आज उसी आंगन में जब घंटियों की झंकार गूंजी तो लगा साक्षात मां सरस्वती ने अपने बच्चों को गले से लगा दिया। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि कैसे भोजशाला के चप्पे चप्पे पर जो उल्लास का माहौल है, वह इस बात का गवाह है कि सत्य तुम 700 साल तक दबा सकते हो, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो 700 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला में आखिरकार वो ऐतिहासिक और गौरवशाली पल आ ही गया जिसने हर हिंदू हृदय को गर्व से भर दिया। करीब 707 सदियों के लंबे और अनवरत संघर्ष के बाद आज भोजशाला परिसर में नमाज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मां वाग देवी की गूंज और सनातन धर्म की जय जयकार हुई। भोज उत्सव समिति ने पूरे विधि विधान के साथ परिसर में मां वाग देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित कर दर्शन पूजन का शंखनाद किया, और सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि भोजशाला और उसके आसपास का क्षेत्र जय श्री राम और मां सरस्वती की जय के उद्घोष से गूंज उठा। दोपहर होते होते भोजशाला का नजारा किसी महाउत्सव में बदल गया। भक्तों ने ढोल मंजीरों की थाप पर भजन कीर्तन किए और हर्ष के साथ नृत्य कर इस ऐतिहासिक दिन का स्वागत किया। सूर्यास्त तक भक्तों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था रही, और दोपहर ठीक 1 बजे पूजन हवन के लिए हिंदू संगठनों के वीर सेनानी भोजशाला परिसर के बाहर ज्योति मंदिर पर जुटना शुरू हो गए थे। इसके बाद 700 वर्षों के लंबे और कड़े संघर्ष की पूर्ण आहुति करते हुए हिंदू समाज ने पूरे स्वाभिमान, आन बान और शान के साथ मां सरस्वती का पूजन और भव्य महाआरती की। इस पावन अवसर पर हिंदू समाज ने एक सुर में महासंकल्प लिया कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही लंदन से मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस धार लाकर भोजशाला के गर्भगृह में पूरी भव्यता के साथ स्थापित किया जाएगा। आज का दिन उन वीर आत्माओं को याद करने का भी था जिन्होंने इस पवित्र भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साल 2003 के भोजशाला आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में धार जिले के 3 जांबाज सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। आज पूरा हिंदू समाज इन बलिदानियों के प्रति कृतज्ञ नजर आया, और कृतज्ञ समाज ने इन अमर बलिदानियों के परिजनों को नमन कर उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतिहास गवाह है कि साल 1305 ईस्वी में क्रूर आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस पवित्र ज्ञान के मंदिर पर अवैध कब्जा कर इसे अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था। तब से लेकर आज तक हिंदू समाज अपनी इस पावन धरोहर को मुक्त कराने के लिए लगातार संघर्षरत था। और एक समय ऐसा था जब यहाँ हर शुक्रवार को नमाज होती थी, हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बीती 15 मई को मंदिर इस स्थान को घोषित कर दिया, जिसके बाद आज ये भव्य आयोजन किया गया। हालांकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंदुओं ने आज अपनी भव्य शोभा यात्रा को टाल दिया, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के दिलों में जो उत्साह की यात्रा शुरू हुई है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। आज भोजशाला मुक्त है, स्वाभिमान जीवंत है, और सनातन की विजय का ध्वज पूरे वैभव के साथ लहरा रहा है। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
तो जब 700 साल बाद भोजशाला के आंगन में शंख की पावन ध्वनि गूंजी तो लगा जैसे मां वाग्देवी की सदियों की खामोशी टूट गई हो। शंखनाद के साथ जब हवाओं में विजय के नारे गूंजे तो संघर्ष में प्राण गंवाने वाले बलिदानियों की आत्माएं तृप्त हो उठी। आप भी देखिए, भोजशाला से आया ये एक ऐसा ही दृश्य। तो जब यह इतिहास करवट ले रहा था और भोजशाला अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर रही थी, तब वहां उपस्थित हर आंख उस वक्त नम हो गई जब हर मस्तक जो उस वक्त मौजूद था श्रद्धा से उस वक्त झुक गया, जब उस पावन प्रांगण में एक ऐसा जीवंत और भावुक दृश्य देखा गया जिसने सदियों के संघर्ष की तड़प और तपस्या को एक पल में साकार कर दिया। जिसने भी भीड़ के बीच कांपते हाथों से आरती की थाल थामे 95 साल के विमल गोधा को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां मौजूद हर सनातनी का कलेजा भर आया। धार जिले में विमल गोथा कोई साधारण नाम नहीं है। वे भोजशाला की अस्मिता, उसके स्वाभिमान और उसकी सदियों पुरानी पीड़ा के साक्षात प्रतीक है। जब युवा पीढ़ी ने इस संघर्ष को सिर्फ किताबों में पढ़ा या आंदोलनों में देखा, विमल गोधा ने उस दर्द को अपनी हर सांस में महसूस किया, जीवंत किया। उन्होंने अपनी जवानी, अपना सुख, अपना पूरा जीवन मां वाग्देवी के चरणों में और भोजशाला की मुक्ति के महायज्ञ में समर्पित कर दिया था। कितने ही दशक बीत गए, कितनी ही सरकारें आईं और गईं, मौसम बदले, उम्र ढलती गई और बाल सफेद हो गए, लेकिन विमल गोधा जी की आंखों में दमकता भोजशाला की मुक्ति का सपना, प्रण, संकल्प कभी धुंधला नहीं पड़ा। आज जब वे अपनी कमजोर देह लेकिन फौलादी संकल्प के साथ आरती की थाल लेकर मंदिर परिसर में खड़े हुए थे, तो ऐसा लगा मानो खुद साक्षात इतिहास चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचा है। इस पल को देखकर आज हर कोई यही बोल रहा था कि धन्य है ये जीवन और धन्य है ये महान तपस्या। नमन है विमल गोधा को। तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज जब भक्त भोजशाला की चौखट पर पहुंचे तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। मां वाग्देवी के प्रांगण को सनातनी वैभव से सरोवार देखकर भक्तों का धीरज बह निकला और उनकी आंखें छलक आईं। सदियों की तड़प के बाद अपने आराध्या के चरणों में शीश नवाकर हर हृदय कृतज्ञता और असीम भाव विभोरता से भर गया। आप भी सुनिए भक्तों ने इस पल पर क्या कहा। बहुत बड़ा दिन है, पूरे हिंदू समाज के लिए बड़ा दिन है। माँ कुमकुम कदमों के साथ पधारी है और ये खुशी हम पूरा हिंदू समाज शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं लोग इतनी गर्मी में धूप में ऐसे चल के आ रहे हैं। राजा भोज का यह स्थल 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ जो अतिक्रमण शुक्रवार का है वो 400 वर्षों बाद हुआ। मतलब तो ये एक अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को सभी साक्ष्यों के माध्यम से हाईकोर्ट ने नलीफाई कर दिया और नलीफाई हो जाने के बाद में इसको पूर्ण मंदिर घोषित कर दिया। सर्वे की जरूरत भोजशाला को नहीं थी। यहाँ का तो पत्थर पत्थर खंबा खंबा बोल रहा है चिकचिका कि मैं मंदिर हूँ। तो भोजशाला और उसके आसपास जहां भक्ति का माहौल था, तो वहीं धार की सड़कों पर सख्ती का माहौल दिखा। शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे और 15 मई को आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद से धार पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही थी। पुलिस की एक खास टीम सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है और कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। वहीं धार के एसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में घोड़े पर पुलिसकर्मियों ने एक फ्लैग मार्च निकाला। धार में 8 विशेष सुरक्षा कंपनियां भी लगाई गई हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीएफ और स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा घुड़सवार पुलिस भी शामिल है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। वहीं कल मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने भोजशाला में नमाज पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद धार के एसपी सचिन शर्मा ने इन लोगों को अच्छी तरह से कानून की भाषा में समझा दिया। अब इसी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन शर्मा सिंघम स्टाइल में नजर आ रहे हैं।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। तो इस बीच भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। अब्दुल समद ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने हमारा जो विरोध है वो पूरे संवैधानिक दायरों में रहकर अदा किया है और हमारे निजी स्थानों पर अदा किया है। चूंकि हमने पिछले 3 दिन पहले ही एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया था कि आप हमें हमारे निजी स्थान पर कोई भी हमारी खुदा की शान में इबादत करने से ना रोकें और हमें परमिट कीजिए कि हम वहाँ नमाज अदा करें। लेकिन कल 4 बजे बाद प्रशासन ने सारी परमिशनें निरस्त कर दी है कि आप कोई भी नई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और सभी समाज के लिए एडवाइजरी जारी करी कि कोई भी समाज कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे शहर की शांति भंग हो। इसलिए हमने शहर की शांति के लिए उनको पूरा सहयोग पहले भी दिया है और अभी भी दिया और विरोध स्वरूप हमने हमारे घरों पर और हमारे मोहल्लों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने की व्यवस्था की है। लेकिन जिन मोहल्लों में जुमे की नमाज नहीं होती आई है आज तक, वहाँ हमने हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों पर, हमारी छतों पर, हमारे बरामदों में काली पट्टी बांधकर 2 रकात नमाज निफल अदा की है और ये खुदा की शान में सजदे करते हुए इबादत की है कि खुदा हमसे जो हमारी मस्जिद जैसे तैसे छीनी जा रही है वो हमें फिर से अदा हो और हम अगले जुमे की नमाज वहाँ सुप्रीम कोर्ट हमें परमिट करे और परमिशन दे कि हम वापस से हमारा जुमा वहाँ रीतो रिवाज से अदा करें। तो मुस्लिम समाज भले ही काली पट्टी बांध रहा हो और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हो, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा मुश्किल एएसआई की रिपोर्ट है, जिसमें मिले सबूत ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि भोजशाला हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर था। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को जो मंदिर माना है, उसके पीछे भी एएसआई की रिपोर्ट ही है। 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में सौंपी गई थी। आइए अब आपको बताते हैं एएसआई ने अपनी जांच में क्या पाया था जो इसकी रिपोर्ट में दर्ज है। तो देखिए, वैज्ञानिक जांच के आधार पर एएसआई ने यह माना कि परिसर 10वीं और 11वीं शताब्दी के परमार काल में बना है। एएसआई के सर्वे में कुल 94 मूर्तियों के टुकड़े और स्थापत्य अवशेष मिले। इन मूर्तियों में गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी शामिल थीं। सर्वे में यह भी पाया गया कि कई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया था, विशेष रूप से उन हिस्सों में जहां वर्तमान में सो कॉल्ड मस्जिद स्थित है, जो मुस्लिम दावा करते हैं। इसके अलावा परिसर में सनातनी साहित्यिक ग्रंथों वाले कई शिलालेख भी मिले थे। शिलालेख के कई टुकड़ों में संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखावट मिली थी, जिनमें से कई शिलालेखों की शुरुआत ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय से होती है। कुछ शिलालेखों पर शारदा सदन शब्द अंकित मिला, जो देवी सरस्वती के निवास का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य शिलालेख में परमार वंश के राजाओं का उल्लेख है। ये शिलालेख साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों की तरफ संकेत करते हैं और एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक भोजशाला एक महत्वपूर्ण सनातनी शैक्षिक केंद्र था और परिसर में मौजूद खंभों की वास्तुकला से भी पता चलता है कि वो पहले मंदिर का हिस्सा थे। जांच में परिसर से 10वीं से लेकर स्वतंत्र भारत तक कुल 31 चांदी और तांबे के सिक्के मिले थे और सबसे पुराना सिक्का जो था वो परमार वंश के काल का है और जब धार उनकी राजधानी होती थी परमार वंश की। और रिपोर्ट के मुताबिक अवशेष बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिरों के हिस्से से किया गया था और मस्जिद के बरामदे में भी मंदिर के टूटे अवशेषों का इस्तेमाल किया गया है और तथाकथित मस्जिद के मुख्य गुंबद में कमल और सकेंद्रित वृत्तों की नक्काशी पाई गई, जो हिंदू धर्म की निशानी है। और रिपोर्ट में पाया गया कि पुरानी संरचना में बदलाव कर इसे मस्जिद में परिवर्तित करने की कोशिश की गई और मस्जिद निर्माण में पुराने स्तंभ और मूर्तियों को काटकर फिर से इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट में देवी देवताओं की आकृतियों और मूर्तियों को विकृत किए जाने के भी संकेत मिले हैं। और एएसआई की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कई संस्कृत में लिखे शिलालेखों के अक्षरों को घिसकर जानबूझकर मिटाने की कोशिश भी की गई थी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान जो संरचना है, यानी मस्जिद जिसको कहा जाता है कथित तौर पर मुसलमानों द्वारा, वो जल्दबाजी में बनाई गई प्रतीत होती है और कथित मस्जिद की दीवारों में पत्थरों की परतें असमान हैं और पत्थर के टुकड़े एक समान आकार में तराशे नहीं गए हैं। और एएसआई की जांच 1 वर्ष
1455 का उसको एक शिलालेख भी मिला, जिसमें लिखा गया है कि महमूद शाह खिलजी ने पुराने मठ में मूर्तियां तोड़कर इस परिसर को मस्जिद में बदला है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत कोर्ट के अंदर साबित हुआ। तो भोजशाला की हर दीवार, हर स्तंभ, हर चौखट चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है कि यह सनातन धर्म का एक पवित्र मंदिर है। यहां तक कि जिसे मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद कहते हैं, उस कथित यानी सो कॉल्ड मस्जिद की हर दीवार, खंबे और गुंबद पर भी हिंदू देवी देवताओं के निशान खुली आंखों से देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं को इसे पाने के लिए पूरे 721 साल तक संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि आजादी के बाद भी अपने ही मंदिर को पाने के लिए न्याय की भीख तक मांगनी पड़ी। आइए अब जानते हैं भोजशाला का आधिकारिक इतिहास क्या है, आक्रांताओं का इतिहास क्या है। तो ये बात वर्ष 1034 की है। तब परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला उस समय नालंदा और तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। भोजशाला में बाणभट्ट, कालिदास, भास्कर भट्ट, मानतुंगाचार्य जैसे प्रख्यात विद्वान अध्ययन और अध्यापन करते थे। इसी भोजशाला में देवी सरस्वती का मंदिर भी है। अवशेष बताते हैं कि यह मंदिर बहुत भव्य था। इस सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने एक नाटक में भी किया है, और इस सरस्वती मंदिर के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां विराजित थीं। भोजशाला के दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई थीं। भोजशाला के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो इस तरह से 200 सालों से ज्यादा समय तक भोजशाला का वैभव कायम रहा। उसी दौर में उसकी गौरवशाली गाथा दिल्ली सल्तनत पर बैठे मुस्लिम शासकों तक भी पहुंच गई थी, जिसके बाद इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की नजर में सनातन गौरव की प्रतीक भोजशाला किसी कांटे की तरह चुभने लगी। और इतिहास गवाही देता है कि 1305 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, और अपनी इसी क्रूर अभियान के दौरान उसने भोजशाला पर भी हमला बोल दिया। इसी दौरान उसने भोजशाला समेत अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त किया। और इतिहास में यह दर्ज है कि खिलजी ने अपनी सेना से भोजशाला में पढ़ रहे 1200 छात्रों का नरसंहार करवाया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खिलजी ने भोजशाला को दरगाह में परिवर्तित कर दिया, और 1401 ईस्वी में भोजशाला पर फिर से हमला किया गया। इस बार हमला करने वाला था इस्लामिक आक्रमणकारी दिलावर खान गौरी। उसके बाद 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने हमला कर भोजशाला के पास एक मस्जिद बनवाई, जिसके निर्माण में भोजशाला के जो अवशेष थे उन्हें शामिल किया गया, जिनमें नक्काशीदार स्तंभ और पत्थर के शिलालेख शामिल हैं, जिनका जिक्र एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तो भोजशाला विवाद में तब एक नया मोड़ आया जब अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1875 में भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकैड ने इस क्षेत्र की खुदाई करवाई। इस खुदाई के दौरान एक सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमले के समय खंडित करके जमीन में गाड़ दिया था। अंग्रेज इस प्रतिमा को लेकर लंदन चले गए, जहां आज भी ये ब्रिटिश म्यूजियम द ग्रेट रसल स्ट्रीट लंदन में रखी हुई है। इसी दौरान भोजशाला के अवशेषों में हिंदू पूजा करते रहे, वहीं मस्जिद वीरान होने लगी। लेकिन 1937 में एक बार फिर मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ने की मांग कर दी, और अगले 5 साल तक ये विवाद चलता रहा। और 1942 में जाकर धार स्टेट के जो तत्कालीन राजा थे, उनने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए एक अलग बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए एक अलग स्थान दे दिया, जहां आज भी रहमत मस्जिद के नाम से एक मस्जिद मौजूद है। और राजा के द्वारा दी गई रहमत के कारण ही इसे रहमत मस्जिद का नाम दिया गया। यहां समझने वाली बात है कि जो मुसलमान आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने भोजशाला के नाम पर एक अलग मस्जिद पहले ही मिल चुकी है उन्हें, लेकिन इसके बाद भी साल 1977 में मुस्लिम समाज ने मंदिर परिसर में फिर से नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दी। और इस घटना के बाद से ही इस जगह को लेकर विवाद बढ़ने लगा, और आखिरकार 1995 में जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा, तो प्रशासन ने हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति दे दी। इस दौरान भोजशाला आम लोगों के लिए खुली रहती थी, वो कभी भी जाकर वहां दर्शन कर सकते थे, लेकिन प्रतिदिन पूजा की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने न केवल आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि हिंदुओं की मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी। दिग्विजय सिंह के इस फैसले का हिंदुओं ने विरोध किया, और आखिरकार 2003 में यह फैसला वापस लिया गया। लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं का संघर्ष थमा नहीं, और 23 साल बाद जाकर 2026 में इंदौर हाई कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसके बाद आज महाआरती का आयोजन हुआ।
तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे बकरीद के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर पूरा सच में स्वागत है। और बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने और क्या कहा, सुनिए। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे पंजाब के पठानकोट में ISI का प्लान कैसे हुआ डिकोड। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच MDH। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है, पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी कभी भी कैसे भी। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सोमवार फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।